गजा मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बाद इसराइल एक इंतहाई खौफनाक और पुरअसरार मंसूबे पर अमल कर रहा है, जिसका मकसद शाम और लबनान को इसराइल के कंट्रोल में रखना। इन दोनों ममालिक खासकर शाम को 4 हिस्सों में तकसीम करना है। इस मंसूबे को डेविड कॉरिडोर का नाम दिया गया है। तुर्किया समेत कई ममालिक ने साजिश से पर्दा उठाया है और इसराइल को रोकने के लिए अरब ममालिक को मुश्तरका लाएहमल इख्तियार करने का मशवरा दिया है। तुर्किया के मुताबिक इसराइल ताकत के जरिए तमाम फैसले कर रहा है और कोई अरब ममालिक इसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। यकीनन ऐसी सूरत में मिडल ईस्ट में एक नई और बड़ी जंग शुरू होने का खदशा मौजूद है। अरब ममालिक ये समझते हैं कि अमरीका की सरपरस्ती के बायस वो इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। इस मंसूबे का मकसद जनूबी शाम के दरोज आबादी वाले इलाकों और शुमाली शाम के कुर्द इलाकों को इसराइल से जोड़ना है। अगरचा इसराइल ने अभी सरकारी तौर पर इस मंसूबे की तस्दीक नहीं की, लेकिन खित्ते में इसकी अस्करी सरगर्मी और फजाई हमलों को इसी नजरिए के तसलसल के तौर पे देखा जा रहा है। तुर्किया जो शामी हुकूमत के हामियों में शुमार होता है, इस मुमकिना तकसीम की मुखालिफत में पेश है। अंकरा की नज़र में शाम की इलाकाई सालमियत और मरकजी हुकूमत ढांचे की बका इंतहाई अहम है। तुर्किया शामी कुर्द मलेशियाओं को ख़तरा समझता है और उसके ख्याल में अगर इसराइल दरोज और कुर्द बरादरियों को खुद मुख्तारी की हमायत करता है तो ये शाम में एक नए अदम इस्तेहकाम का पेश खैमा हो सकता है। शाम में एक नई खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसराइल डेविड कॉरिडोर वो राहदारी है जो इसराइल को गोलान की पहाड़ियों से लेकर शुमाली शाम के कुर्द इलाकों तक एक ज़मीनी रास्ता फराहम करेगा। तज्ज़ियाकार इसे सिर्फ एक जोग्राफियाई राहदारी नहीं बल्कि एक नज़रियाती मनसूबा भी समझते हैं, जिसकी जड़ें ग्रेटर इसराइल के तस्वुर पर प्योस्त हैं। ये वो तौसी पसंदाना ख्वाब है जो सहूनियत के बानी थेवर्ड हर्जल से मंसूब किया जाता है, जिसके मुताबिक इसराइल की हदूद दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक होगी। इस मंसूबे पर लबकुशाई सबसे पहले मशरिक़ वुस्ता के तज्ज़ियाकार मेहदी आगी ने की थी, जिन्होंने दी क्रैडल में उसे इसराइल तौसी पसंदी का मजहर करार दिया। उनके मुताबिक इसराइल की शाम में बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी बिलखसूस गोलान के इलाके में इसी तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का हिस्सा है। शामी हुकूमत इसराइली फ़ज़ाई हमलों और ज़मीनी मौजूदगी को अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ खुली जारहत करार देकर मुसलसल मज़म्मत करती आई है। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि उनका मुल्क शाम की तकसीम को कबूल नहीं करेगा। तुर्क मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल शाम को 4 अलग रियासतों में तकसीम करना चाहता है। जनूब में दरोज, मगरिब में अलवी, मरकज़ में सुन्नी अरब और शुमाल में कुर्द रियासत। इनके मुताबिक ये तकसीम दरअसल इसराइल मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने और शामी हुकूमत के असर रसूख को कमज़ोर करने की कोशिश है। इसराइल का ये मनसूबा लैदगी पसंद तहरीकों को सहारा देने और खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की हिकमत अमली है। इसराइल की खित्ते में मौजूद तमाम पॉलिसियों का मरकज़ यही तस्वुर है, कमज़ोर पड़ोसी, गैर मुस्तहकम हुकूमतें और मुसलसल तनाज़ा। इसराइल शाम में बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद तौसी पसंदाना हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। उनके मुताबिक जनूबी शाम में इसराइल एक राब्ते की लाइन कायम करना चाहता है। शाम में होने वाली हालिया खूनी झड़पें साजिश का तसलसल हैं। दरोज बरादरी के बाद रहनुमा इस राहदारी के लिए सियासी फ़ज़ा हमवार कर रहे हैं। दरोज रहनुमाओं ने कुर्द इलाकों तक रसाई के लिए रास्ते खोलने की अपील की है, जिसे इंसानी राहदारी के पर्दे में इसराइली मंसूबे की हिमायत करार दिया जा रहा है। ह्यूमन कॉरिडोर दरअसल डेविड कॉरिडोर का ही दूसरा नाम है। इनके मुताबिक इसराइल शाम को मुख्तलिफ अक़लियती गिरोहों की बुनियाद पर तकसीम के खित्ते में नई जोग्राफियाई तकसीम पैदा करना चाहता है। अमरीका जो इसराइल का सबसे करीबी इत्तेहादी है, अब तक इस मामले पर मुहतात रवैया इख्तियार किए हुए है और सिर्फ कशीदगी से गुरेज की अपील करता नजर आता है। ताहम ईरान, रूस और अरब ममालिक खुलकर इसराइल पर शाम की जोग्राफियाई तकसीम की कोशिशों का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। शाम इस वक्त आलमी ताकतों के दरमियान एक प्रॉक्सी मैदानी जंग में तब्दील हो चुका है, जहाँ इसराइल, अमेरिका, ईरान, अरब ममालिक और रूस अपने अपने स्ट्रैटेजिक मुफादात के तहत पस पर्दा सरगर्म हैं। और डेविड कॉरिडोर जैसे मंसूबे ना सिर्फ शाम बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता के अमन इस्तेहकाम के लिए एक संगीन ख़तरा बन सकते हैं। इस इसराइली मंसूबे के आगे शाम की हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। इसके लिए मुमकिन ही नहीं कि इसराइल का मुकाबला कर सके। इसराइल के अंदर मौजूद इंतहा पसंद लॉबी गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे और यहाँ एक नया इसराइल शहर बनाने का मुतालबा कर रही है। इस फार्मूले के तहत तमाम फ़लस्तीनियों को गजा से निकाल कर यहाँ यहूदियों को आबाद किया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़जाना के मुताबिक हमास के साथ किसी भी जुज़वी मुआहिदे के दरवाजे को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का वक्त आ गया है। सऊदी अरब ने तबाहाल शाम की बहाली के लिए अरबों डॉलर्स के मंसूबे शुरू कर दिए हैं। वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फलाह के मुताबिक सऊदी अरब अपने सरमाया और बड़ी कंपनीज़ के ज़रिए शाम के मुस्तकबिल पर सरमाया लगा रहा है।
सऊदी कंपनियों ने शाम के अंदर फैक्ट्रीज कायम करना शुरू कर दी हैं। शाम के पास इंसानी, कुदरती वसाइल और एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम है। शामी हुकूमत तामीर नौ के अमल में निजी शोबे पर ज़्यादा इन्हिसार कर रही है। इससे सऊदी सरमायाकारों के लिए वसी मौके खुल रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ अरब ममालिक शाम की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, तो इसराइल शाम को तकसीम करने और दोबारा से खाना जंगी की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहा है।